एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डीप नेक की कुर्ती बनाने वाले हैं, जिसमें फ्रंट नेक भी डीप रहेगा और बैक नेक भी हमारा डीप रहेगा। और हम लेयर्स में कुर्ती बनाने वाले हैं। पीछे जिप कैसे लगाना है वो भी हम देखने वाले हैं। और हमारा कम से कम रेडी शोल्डर है, तो भी हमारा आर्म होल और शोल्डर ना गिरे वैसा हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें कैसी कुर्ती बनानी है, या फिर आप ब्लाउज़ बना रहे हो तो आपको कैसी ब्लाउज़ बनानी है, तो उसका हम रफली ड्राइंग कर लेंगे। हमें कितना डीप चाहिए, आगे का नेक कैसा चाहिए, पीछे का नेक कितना चाहिए, कितने लेयर्स हम कुर्ती में डालेंगे, जिप हम साइड में रखेंगे या पीछे रखेंगे, वो सब हम एक बार ही ड्रॉ कर लेंगे। तो मुझे ये इसमें स्वीट हार्ट नेक चाहिए, स्लीवलेस में कुर्ती चाहिए और नीचे मुझे 3 लेयर्स चाहिए, जिसमें पहले में कम फ्लेयर, उसके नीचे वाले में उससे डबल फ्लेयर और उसके नीचे में उससे भी ज़्यादा फ्लेयर। वैसे हमें कुर्ती प्लीट्स में बनानी है। तो पहले मैं रफली ड्राइंग कर दूँगी। आप कुछ भी बना रहे हो तो पहले ऐसा ड्राइंग ज़रूर कर ले, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि आपको क्या कैसे बनाना है। फिर हम मेज़रमेंट लिख लेंगे। तो ये हमारा टोटल बॉडी का मेज़रमेंट है, जिसमें हम कुर्ती की टोटल लेंथ रखेंगे 45। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी रख सकते हो। 45 में मुझे ये लेंथ में मुझे नीचे 4 to 5 इंच का मेरा पैंट भी दिखेगा। इसी तरह से मैंने ये लेंथ रखी है। फिर मैं योक की लेंथ माइनस करूँगी। तो योक मुझे कितना चाहिए, जितना ब्लाउज़ होता है उतना। उससे ज़्यादा हम 14 और 15 इंच रखते हैं तो क्या होता है, साइड में बहुत बड़ा झोल दिखता है और अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं योक थोड़ा सा कम ही प्रेफर करती हूँ, जिससे हमारी बॉडी शेप में बहुत अच्छी लगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा रख सकते हो। फिर मेरा फुल बस्ट है 32। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि आप बस्ट को चेस्ट बोलते हो, तो बस्ट और चेस्ट सेम ही होता है। तो आपका जो फुलेस्ट पार्ट है वो हम लेते हैं। फिर हमारा वेस्ट आएगा और हमारा शोल्डर टू एपेक्स 0.9 इंच और एपेक्स टू एपेक्स हम 7 इंच रखेंगे। और हमारा फ्रंट का नेक हम 7 to 7.5 इंच तक रख सकते हैं। और बैक रेडी शोल्डर मुझे बहुत कम चाहिए, तो मैं 1.75 इंच का रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो और कम चाहिए तो आप कम भी रख सकते हो। फिर बैक में मुझे बेल्ट रखना है, तो वो आपकी चॉइस है। आपको 2 इंच रखना है, 3 इंच रखना है, तो आप के हिसाब से रेडी रख सकते हो। इसमें बहुत डीप है तो मैं ब्रा पहन नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम कप्स लगाएंगे। और फ्रंट का शोल्डर -3 इंच होगा और हमारा टोटल शोल्डर 14 इंच है। और ये मेरा बैक का नेक ऐसा आएगा। बैक में हम ज़िपर लगाएंगे। तो ये हमारा मेज़रमेंट और ड्राइंग हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले बैक का कटिंग करेंगे और फिर फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग करने के लिए पहले एक पेपर पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन हमारी शोल्डर लाइन कहलाएगी। फिर बैक में हमारा जितना योक का लेंथ है उसमें हम +1 करेंगे और ये शोल्डर लाइन से हम उसका मार्किंग करेंगे। तो मैंने शोल्डर लाइन योक लाइन 13.5 इंच लिया है, तो मैं 14.5 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो जो ये हमने नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी वेस्ट लाइन आएगी। तो ऐसे हम दोनों पॉइंट के मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 14 इंच। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। उसको हम ये लाइन पे मार्क कर देंगे 7 इंच पे। बहुत सारे मेरे पुराने वीडियोस हैं जिसमें मैं 2.5 इंच और 1 इंच का मार्किंग करती थी, लेकिन ये वाले वीडियो में हम कुर्ती का बना रहे हैं, तो आप इसी तरह से बनाएंगे तो भी आपका परफेक्ट आएगा और पुरानी मेथड से बनाओगे तो भी सेम आएगा। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 0.75 मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा स्लीवलेस है। तो फिर मैं यहाँ से हमने जो शोल्डर का मार्क किया था वहाँ से मैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 0.75 पे जितना मार्क आया है उतना मैं मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई और ये हमारी वेस्ट लाइन। फिर ये हमारा डीप है तो हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे बैक में, जितना है उसका डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने 32 डिवाइडेड बाय 4 किया और +1.5 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा है। फिर वेस्ट में हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। आप देखना स्टिचिंग में ये बढ़ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी मार्जिन को छोड़ नहीं रही हूँ। आप बाद में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना लूज़ होता है वेस्ट में, इसलिए मैंने डायरेक्ट वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 किया है। अगर आप हैवी बॉडी में है तो +1 डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हो वेस्ट में। तो ये हमारा मार्किंग हो चुका है।
फिर हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है उसमें हम नीचे 0.75 माइनस करेंगे, तो ये हमारा 7 इंच था, तो ये हम 6.25 इंच का मार्क करेंगे, तो ये हमारा आर्म होल का मार्किंग हो चुका है। फिर ये दोनों लाइन को हम क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारा रेडी शोल्डर जितना है उसमें हम +1 इंच मार्क करेंगे और उसका हम मार्किंग कर देंगे। ये 1 इंच हम क्यों करते हैं, क्योंकि आर्म होल की साइड भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा और नेक लाइन की साइड भी स्टिच में जाएगा, इसलिए हम +1 करके मार्किंग कर देते हैं। तो ये हमारा बैक का इतना हम ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हम पहले फ्रंट का करेंगे और फ्रंट के बाद हम वापस से बैक का कटिंग करेंगे। तो मैंने ये पेपर ले लिया है, फ्रंट का हम मार्किंग करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमारी शोल्डर लाइन होगी। उस पे हम शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 14 इंच, तो डिवाइडेड बाय 2 7 इंच। फिर यहाँ से 1 इंच हम नीचे जाएंगे, वो हमारा फिक्स रहेगा। और ऑन फोल्ड की साइड हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे और ये 2.5 इंच और 1 इंच नीचे जो गए थे वो दोनों मार्किंग को हम ध्यान में रख के एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हमें नीचे कितना जाना है, चेस्ट आर्म होल के लिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करेंगे डायरेक्ट। इसमें हमें +0.75 मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम बैक में ही करेंगे। तो ये कितना आ रहा है हमारा 5 इंच के ऊपर। हम 5 इंच के ऊपर 3 लाइन का मार्क करेंगे और फिर ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो चुकी है। अभी चेस्ट लाइन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्लस करेंगे। तो चेस्ट +1.5 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। तो जितना मार्किंग आ रहा है उसको हम मार्क करेंगे। तो 8.3 मतलब 8.25 उसके ऊपर एक लाइन का मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन का मार्किंग करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा शोल्डर माइनस इसमें 3 इंच होगा, तो हमारा टोटल शोल्डर है उसमें से -3 इंच करेंगे और उसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारा 5.5 इंच का मार्किंग आएगा। तो ये हमारा इतना शोल्डर माइनस हो चुका है। तो नीचे भी मैं 5.5 इंच का मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये हमारा फ्रंट का शोल्डर माइनस हो चुका है। फिर हम मार्किंग करेंगे नेक का, आप शोल्डर टू एपेक्स और लेंथ का। तो क्या करेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच का जो मार्क किया है उसका हम सेंटर लेंगे। ये सेंटर से हम फ्रंट नेक का मार्किंग करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे और योक लेंथ +1 इंच का मार्किंग करेंगे। तो ये तीनों मार्किंग हम यहीं से लेंगे। तो हमारा फ्रंट नेक है 7 इंच, तो हमने 7 इंच पे मार्क किया, उसमें हमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर टू एपेक्स में हम हाफ इंच ऐड करेंगे और योक लेंथ में 13.5 इंच है, तो हम 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे 3 मेज़रमेंट हो चुका है। इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो चुकी है। फिर हम नेक लाइन का भी मार्किंग कर देंगे। 7 इंच वाला जो मार्क किया था उसको भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। वहाँ से हम नेक का भी स्ट्रेट शेप ड्रॉ करना है। पहले के वीडियो में हम और भी शोल्डर माइनस करते थे क्योंकि चेस्ट लाइन से नीचे हमारा नेक लाइन जा रहा था, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक का हमने उतना ही रखा है इसीलिए। तो ये मेरा रेडी शोल्डर +1 इंच का मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। उससे पहले मैं ये शोल्डर माइनस किया है तो वो लाइन को मैं स्ट्रेट कर दूँगी। तो यहाँ से मैं पैरेलल मार्जिन रख के ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। फिर यहाँ पे मैं रेडी शोल्डर +1 इंच का मैं मार्किंग करूँगी। तो 1.75 का मेरा रेडी शोल्डर है, तो मैं 2.75 इंच पे मार्क करूँगी। और ये लाइन को हमारी यहाँ पे जितना आया है उतना भी हम ले सकते हैं, उससे 0.25 ज़्यादा और 0.25 हम कम भी ले सकते हैं और आप हाफ इंच से भी तक भी जा सकते हो। उससे ज़्यादा नहीं जाना, वरना बहुत डीप और बहुत कम हो जाएगा, तो फिर शोल्डर में मेज़रमेंट अलग लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से मैं ये लाइन का ऐसे सेंटर मार्क कर दूँगी और स्वीट हार्ट नेक का मैं शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो मैंने एक बार ये चॉक से इसका शेप ड्रॉ कर दिया है। तो इसी तरह से आपका फ्रंट का नेक रेडी हो चुका है। अभी शोल्डर टू एपेक्स मैंने मार्किंग किया था, वो लाइन को एक बार थोड़ी सी लंबी खींच लेंगे। फिर एपेक्स टू एपेक्स हमारा जितना है उसका डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3.5 इंच का मार्किंग आएगा। तो उसको हम ये लाइन पे मार्क कर देंगे। तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट हो चुका। अभी ये जितना है उसमें हम -1/2 इंच करेंगे और उसको मार्क कर देंगे। तो ये हमारा 3 इंच नीचे है। नीचे हम टक्स 2.5 इंच का लेंगे ये साइज़ में। तो ये हमारा नीचे का वेस्ट का टक्स हो चुका है, तो उसको हम एक बार मार्क कर देंगे।
बड़ी साइज़ है तो आपको ये टक्स 3.5 इंच 3 इंच का भी लेना पड़ेगा, वो साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग आता है। फिर हम वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो वेस्ट है हमारा 26 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा 6.5 आएगा। उसमें से हम आगे 3 इंच का मार्क कर दिया तो उसको माइनस करेंगे, फिर बाकी का जो रहता है उसको हम मार्क करेंगे 3.5 इंच और उसमें 1.5 इंच का हम मार्जिन का ऐड करेंगे। फिर ये साइड सिम का हम ड्रॉ करेंगे, बाहर वाले मार्जिन की लाइन मार्जिन के साथ और अंदर वाले फिटिंग लाइन के साथ मार्क करेंगे। इसके बाद हम नीचे की प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे, तो ये साइड वाली टक्स की जो लाइन है उसको हम ऐसे मेजर टेप से मार्क करके हाफ इंच मार्क करेंगे, वापस से उसका हाफ करेंगे और ऊपर की साइड भी मार्क करेंगे और सेम टू सेम नीचे की साइड भी हम मार्क करेंगे। तो ये हमारे नीचे की प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करने के लिए है। फिर यहाँ से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे, वो सभी साइज़ के लिए फ़िक्स है। फिर इसके बाद ऊपर का जो मार्किंग है वहाँ पे भी हम हाफ इंच जाएंगे। पहले हम 0.25 जाते थे, तो अगर छोटी साइज़ है तो हम हाफ इंच जाएंगे, बड़ी साइज़ है तो 0.25। तो ये हमने मार्क कर दिया है। फिर इसको हम जॉइन कर देंगे, तो नीचे का टक्स पॉइंट से हम हाफ इंच से मार्क करेंगे, वापस से हाफ इंच पे मार्क करेंगे और ये हाफ लिया था वहाँ पे मार्क करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा थोड़ा सा प्रिंसेस का शेप तो नीचे से बन गया है, तो हमें इसको पॉइंटेड नहीं रखना है, इसीलिए मैं फ्रेंच कर्व से उसको राउंड दे दूँगी। तो ये हमारा नीचे का प्रिंसेस का शेप रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो दूसरी लाइन है, ये टक्स की एक लाइन तो हमने कर्व में बना दी, दूसरी तो हमारी स्ट्रेट है, तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन का मार्किंग करेंगे। ये मेज़र कितना हुआ हमारा 5 इंच, तो सेम टू सेम हम दूसरी जो कर्व लाइन है उसको भी 5 इंच रखेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों लाइन छोटी बड़ी होगी तो हमें स्टिच में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम पहले से ही मार्क करके जो छोटी बड़ी है उसको इक्वल कर देंगे। यहाँ पे जितना मेज़रमेंट आया उतना उसका ही डबल हम साइड में रखेंगे। अगर 0.25 आता है तो आप हाफ इंच का रखेंगे, हाफ इंच का आता है तो आप साइड में 1 इंच का मार्क करेंगे और ये दोनों लाइन को क्रॉस में ज्वाइन कर देंगे। फिर सेंटर से हमारी लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए हमने सेंटर से हाफ इंच माइनस करके ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर आपको लंबाई चाहिए तो आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल लाइन का हम सेंटर लेंगे। फिर उसके बाद वही सेंटर हाफ का भी हम मेज़र टेप को मार्क करके फोल्ड करके हाफ इंच मार्क करेंगे। फिर यहाँ से 0.75 हम मार्क करेंगे, तो ये हमारा मार्किंग हो चुका है। फिर हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आप फ्रेंच कर्व को अच्छे से पॉइंट जितने मिल सकते हैं वैसे हम मिला के आर्म होल का फ्रंट का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि आर्म होल में टक्स लेंगे, क्यों आर्म होल में क्रीज आती है इसीलिए टक्स लेना ज़रूरी है। तो आर्म होल में हम 1.25 इंच का टक्स का मार्किंग करेंगे, तो ये मैंने 1.25 इंच का मार्किंग कर दिया है। फिर पहले हम क्या करते थे 1.25 का हाफ हाफ करके दोनों साइड मार्क करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट 0.25 का हम नीचे भी मार्क सिर्फ नीचे मार्क करेंगे, ऊपर ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर हमारे प्रिंसेस बहुत ऊपर चली जाती है, इसलिए ये मेथड में थोड़ा सा चेंज किया है। 1.25 हम डायरेक्ट ऐसे ही मार्क करेंगे, नीचे की साइड पे हाफ हाफ करके नहीं करेंगे। तो ये मेरा आर्म होल का भी टक्स हो चुका है। फिर ये जितनी लाइन है वही लाइन सेम टू सेम हमें दूसरी साइड भी रखनी है, वरना छोटी बड़ी होगी तो फिर स्टिचिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ये वाली लाइन जितनी है उतनी ही मार्क हम दूसरी साइड पे करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि साइड सेम से हाफ इंच हम नीचे जाएंगे, वो सभी साइज़ में फ़िक्स है। तो मैंने ऐसे हाफ इंच पे मार्क कर दिया और ये लाइन को पैरेलल रख के ये साइड की लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि नया आर्म होल हम बनाएंगे। तो ये जो पहली लाइन का हमने जो बड़ी आई थी उसका मार्किंग किया था, तो उसको भी ऐसे मिला के हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके एक स्क्वायर बना लिया। फिर यहाँ से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक का नया आर्म होल हो चुका है। तो ऐसे मैंने मार्क कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमारा कटिंग रेडी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे आर्म होल की जो लाइन है वो स्ट्रेट है, तो फिर क्या होता है उठा उठा रखता है, इसलिए हम 1/2 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे और ऐसे क्रॉस में लाइन जॉइन कर देंगे, तो हमारा शोल्डर उठा हुआ ना लगे। तो ये हम कटिंग कर देंगे इसका। इसमें हमें
अभी आर्म होल का टक्स माइनस करना बाकी है, इसको हम माइनस करेंगे। फिर हम प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे। पहले जो हम प्रिंसेस बनाते हैं वही है, लेकिन इसमें शेप हम बाद में ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने एक साइड का टक्स को कट कर दिया है, नीचे का भी एक साइड का मैंने कट कर दिया। फिर इसको मैं ग्लू से चिपका दूंगी, तो ये हमारा आर्म होल का टक्स माइनस हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमारा आर्म होल परफेक्ट आया। अगर मैं दोनों लाइन को मेज़र नहीं करती तो मेरा आर्म होल में ऊपर नीचे आता, तो मेरा आर्म होल अच्छे से नहीं बैठता। तो ये मैंने माइनस कर दिया और ये मैंने कट कर दिया। तो ये मेरा परफेक्ट आर्म होल का शेप आ चुका है। आर्म होल में टक्स लेना ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी कर्व में होती है। फिर प्रिंसेस के लिए मैंने ये लाइन का सेंटर लिया, 0.25 का मार्क किया। फिर ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ किया और यहाँ से थोड़ा सा कर्व में मैंने मार्क कर दिया है। तो ये हमारा प्रिंसेस हो चुका है। तो इसको मैं एक बार कट कर दूँगी। फिर हमें प्रिंसेस में जो ये तो मेरा सेम टू सेम मार्किंग है, तो दोनों साइड हाफ हाफ इंच मैं स्टिच का ऐड करके मार्क करूँगी, जो हम फैब्रिक पे अस्तर पे कट करेंगे। फिर हम फ्रंट को रखेंगे, फिर हम बैक के ऊपर फ्रंट को रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 0.25 और हाफ इंच आप दोनों ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ इंच का मार्किंग, और फिर एक दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे साइड सीम को, और ऊपर का और नीचे का मार्किंग हम ड्रॉ कर देंगे। और ये हर साइज़ में अलग अलग आता है। छोटी साइज़ में ज़्यादा साइड में आता है, और बड़ी साइज़ होती है तो साइड में हमें कम ही गैप मिलता है, तो वो साइज़ के हिसाब से अलग आएगा। फिर हम क्या करेंगे, बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। हमने पहले आर्म होल ड्रॉ नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि हमें दूसरी बार आर्म होल को ड्रॉ करना है, इसीलिए हमने पहले आर्म होल ड्रॉ नहीं किया बैक का। तो मैंने दोनों का 2 बार सेंटर ले लिया, और फिर यहाँ से ये वाली लाइन को मैं स्ट्रेट रख दूँगी, और यहाँ से मैं आर्म होल का बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो इसी तरह से हमारा बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ हो चुका है। फिर नीचे की जो लाइन है उसको मैं स्ट्रेट मार्क करूँगी। फिर ये साइड में जितना गैप है उतना ही गैप हम सेंटर में भी रख सकते हैं। उससे 0.25 आप माइनस भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 0.25 माइनस करके ये मार्क किया है, और फिर ये लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। दोनों लाइन जहाँ पे मिल रही है उसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है बैक का। फिर बैक का बेल्ट है 2 इंच, उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो बैक का बेल्ट 2 इंच है, तो हम यहाँ से 3 इंच का मार्किंग करेंगे, और फिर हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। बैक का हमारा नेक यू शेप में है। फिर हम क्या करेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो उसका हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो 4 इंच है, तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, और फिर ये दोनों लाइन को हम स्ट्रेट में जॉइन कर देंगे। तो ऐसे हमारा बैक का हम नेक के लिए ऐसे मार्किंग कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम नेक का राउंड दे देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी लाइन है उसको हम पैरेलल रखेंगे, और ऐसे जितना 0.25 नीचे आ रहा है उतना हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा 0.25 से थोड़ा सा ज़्यादा हमने मार्क कर दिया है। ऐसे पैरेलल रख के जितना आता है उतना मार्क कर दो, ज़्यादा भी आता है कम भी आता है। और ये हमने बैक का शेप ड्रॉ कर दिया है। हमें लगता है कि हमने इसमें शोल्डर माइनस नहीं किया है, लेकिन ये स्लीवलेस है तो बहुत अच्छा फिटिंग बैठेगा, और इसमें हमें माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम पहले माइनस करते थे तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, झोल जैसा लगता था कोई कोई साइज़ में, इसलिए ये हमने नई मेथड से कटिंग किया है। यही सेम आप स्लीव्स में भी ऐसे ही सेम टू सेम बैक डीप हो तो आप कटिंग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये हमारा बैक का कटिंग हो चुका है और फ्रंट का भी कटिंग हो चुका है। तो फिर अब हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, और बैक में हम हाफ इंच ऐड करेंगे ज़िपर के लिए। तो ये पहले मैंने कॉटन का अस्तर ले लिया है, उसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया, और ऐसे में मैंने प्रिंसेस कट पे मार्किंग कर दिया है फ्रंट का। इसमें हमें सिर्फ साइड में हाफ इंच का ऐड करना है, बाकी सभी जगह पे तो हमारा ऐड ही है। ये अपेक्स लाइन पे भी मैंने मार्क कर दिया। फिर मैं बैक का भी रखूँगी, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। फिर इसको ऐसे रख के मैंने बैक का कटिंग करूँगी, बैक का ड्रॉ करूँगी, सॉरी। फिर
इसके बाद हमें सेंटर पे हाफ इंच ऐड करना है, तो मैंने ज़िप के लिए हाफ इंच ऐड कर दिया और लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारा बैक का भी ड्राइंग रेडी हो चुका है। अब हम सिर्फ यहाँ पे प्रिंसेस में हाफ इंच ऐड करेंगे और ये हमारा साइड का है जिसमें भी हम हाफ इंच का मार्किंग करेंगे। तो पहले मैंने प्रेस कर दिया है और फिर पहले कट टू कट मार्किंग करो, उसके बाद ही हाफ इंच का मार्किंग करो। तो ये मैंने कट टू कट मार्किंग कर दिया है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट मार्क कर दिया, क्योंकि हमें कप्स लगाने हैं तो एपेक्स पॉइंट ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये मार्क कर दिया। और बाकी साइड पे हाफ इंच का स्टिच का मैंने ऐड कर दिया है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब जितना अच्छा प्रेस करके मार्क करोगे और कटिंग करोगे उतना ही अच्छा आपका परफेक्ट फिटिंग आएगा और फिनिशिंग आएगा। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरी गलती भी कहाँ पे हुई है। आप जितनी बार हो सके तो पहले अच्छे से मेज़रमेंट लो और फिर उसके बाद ही कटिंग करो। अगर आपकी मेज़रमेंट में ही प्रॉब्लम है तो फिर आपका फिटिंग भी अच्छा नहीं आएगा। और कटिंग करो तो अच्छे से कटिंग करो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बाहर निकल गया, थोड़ा सा कम रह गया, ऐसा नहीं। परफेक्ट जहाँ पे मार्क किया है वहीं पे कट करो। तो ये मेरा बैक का हो चुका है कटिंग और ये साइड प्रिंसेस का भी हो चुका है। अभी यही सेम मेज़रमेंट रख के हम मेन फैब्रिक के ऊपर ये कटिंग को रखेंगे और कट कर देंगे। उसमें भी हम अच्छे से प्रेस लगाएंगे फिर ही कट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले कट कर दिया और फिर मैंने आयरन किया तो छोटा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। और ये लाइन को भी मैंने अच्छे से मिला दिया है क्योंकि दोनों साइड की पैटर्न अच्छी आए। तो ये मैंने प्रेस कर दिया और ये मैंने फ्रंट को ऐसे रख दिया और कट टू कट हम कट कर देंगे। इसी तरह से मैं बैक का भी कटिंग कर दूँगी और साइड प्रिंसेस का भी कटिंग कर दूँगी। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम स्टिचिंग में जाएंगे। नीचे का तो हम बाद में कट करेंगे। तो ये पहले हम स्टिचिंग करेंगे, तो पहले बैक का स्टिच कर देंगे। तो ये मैंने सेम टू सेम अस्तर के ऊपर हमारा मेन फैब्रिक रख दिया है। तो राइट के ऊपर राइट मतलब सीधा जो है उसको हम अंदर की साइड जाने देंगे और स्टिच लगाएंगे। तो हम नेक में और आर्म होल में स्टिच लगा देंगे, क्योंकि हमारा आर्म होल भी स्लीवलेस है तो उसको भी हम पलटी करके ही फिनिश कर देंगे। तो ऐसे मैंने नेक लाइन में हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगा दी। सेम उसी तरह मैं आर्म होल में भी हाफ इंच का मार्जिन रखा है, तो हाफ इंच की स्टिच लगा के मार्क कर दूँगी। हमने अस्तर परफेक्ट हमारा रहता है क्योंकि वो कॉटन का होता है तो वो खींचता नहीं, तो उसको ही हम ध्यान में रख के कटिंग करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे। तो ये मेरा बैक का एक साइड का मैंने ऐसे कट कर दिया, स्टिच कर दिया है। फिर इसको हम ऐसे कट लगा देंगे, क्योंकि राउंड शेप है तो कट लगाना ज़रूरी रहता है। तो आर्म होल में और मैंने नेक में कट लगा दिया है। तो ऐसे उसको मैंने पलटी कर दिया। तो ये हमारा बैक का एक साइड का पार्ट रेडी है। इसको हम अच्छे से प्रेस लगा देंगे। सेम उसी तरह से हम बैक का भी दूसरे पार्ट को ऐसे ही स्टिच करेंगे। नेक में हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम स्टिच लगाएंगे। हाफ इंच का आप छोड़ते हो तो हाफ इंच लगाओ, 1 इंच का छोड़ते हो तो 1 इंच लगाओ। मतलब जितना आपने छोड़ा है स्टिच के लिए उतना ही लगाओ। फिर कम ज़्यादा होगा तो भी वो शोल्डर में भी प्रॉब्लम आएगा, आपके मेज़रमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा। तो सेम टू सेम मैंने उसी तरह से हाफ इंच का स्टिच लगा दिया और कट कर दिया। इसको हम टर्न कर देंगे। इसके बाद हम अच्छे से प्रेस लगा देंगे दोनों में। तो ये टर्न आउट हो चुका है। उसके बाद हम प्रेस करके इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि हमारा बैक का स्टिचिंग तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो फिर हम फ्रंट में स्टिच करेंगे। तो फ्रंट का हमारा पहले हम प्रिंसेस कट को जॉइन करेंगे। तो हाफ इंच का मैंने छोड़ा है, तो हाफ इंच पे हम स्टिच लगा के दोनों साइड की प्रिंसेस को रेडी कर देंगे। और सेम उसी तरह से हम मेन फैब्रिक में भी हाफ इंच का हमने स्टिच का ऐड किया है, तो हम हाफ इंच का ही मार्किंग छोड़ के उसको स्टिच करेंगे। तो ऐसे हाफ इंच का मैंने मार्जिन रखते हुए एक साइड का प्रिंसेस स्टिच कर दिया है, दूसरी साइड का भी हम सेम टू सेम स्टिच करेंगे।
इसी तरह से सेम हम मेन फैब्रिक में भी हाफ इंच का स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच लगा देंगे हाफ इंच में, दोनों साइड की प्रिंसेस को जॉइन कर देंगे। कोई भी फैब्रिक को आपको फिर खींचना नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे से प्रेस करके कट किया है तो खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी फैब्रिक खींचोगे तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर हमारे स्टिचिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कोई भी फैब्रिक को बिना खींचे ही हमें स्टिच करना है। तो ये मेरा एक साइड का प्रिंसेस हो चुका है, ऐसे ही मैं दूसरी साइड का भी कर दूँगी। क्योंकि ऐसा कॉटन का फैब्रिक है तो उसको हम वैसे भी बिना प्रेस किए भी करते हैं तो वो अच्छा फिनिशिंग नहीं दिखता, और फिर हम खींचेंगे तो वो छोटा बड़ा हो जाता है। और ये लूज़ में कॉटन होता है तो वो कुछ खींच जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए जितना हो सके फैब्रिक को लूज़ छोड़ के ही करो। फिर हम क्या करेंगे कि फ्रंट के ऊपर फ्रंट रखेंगे, मतलब कि सीधे के ऊपर सीधा रख के हम नेक लाइन स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा नेक भी पलटी हो जाएगा और उसके बाद हम आर्म होल भी पलटी करके ही करेंगे। तो ये हाफ इंच का मैंने मार्जिन छोड़ते हुए फ्रंट नेक का स्टिच लगा दिया है। अभी नेक का हमारा कर्व है तो कर्व में हमें कट लगाने होते हैं, तो मैं ऐसे कट लगा दूँगी। फिर आर्म होल का भी मैं स्टिच लगा दूँगी। तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है तो हाफ इंच पे मैं स्टिच लगा दूँगी और आर्म होल में भी कट्स लगा दूँगी और उसको हम पलटी कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग भी रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे स्टिच लगा के कट्स लगा देंगे और उसको पलटी कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट स्टिच होके रेडी हो चुका है। अभी हम दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से प्रेस कर दिया है। ये बैक का देखो मैंने प्रेस करके रखा था। तो ये हमारा हम तीनों साइड पे अभी जहाँ पे ओपन है वहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे ताकि कोई फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो। ऐसे स्टिच लगा दी मैंने। ऐसे ही जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि वो प्रेस में बढ़ गया है तो वो एक्स्ट्रा हो चुका है तो उसको मैंने कट कर दिया। एक्स्ट्रा थ्रेड भी हम कट करते ही चलेंगे तो फिनिशिंग अच्छा दिखे। फिर ऐसे ही एक बार मेज़र मैंने कर दिया और फिर इसको भी सेम उसी तरह से तीनों साइड जो ओपन है वहाँ पे मैं एक बार स्टिच लगा दूँगी, टॉप स्टिच। अब क्या करेंगे कि दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, दोनों बैक के पार्ट को, और पिन्स लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर छोटा बड़ा होता है तो हम अभी परफेक्ट कर सकते हैं, बाद में फिटिंग में क्या होता है कि ऊपर नीचे आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि पहले हम जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा था उसको मैंने कट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि बैक का मेरा कटिंग एकदम परफेक्ट है और स्टिचिंग भी परफेक्ट है, तो उसको हमें साइड सिम जॉइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा बैक का पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से सेम टू सेम हम फ्रंट का भी मार्क देख लेंगे, चेक कर लेंगे और फिर कट करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट का भी हो चुका है। तो साइड में मैं क्या करूँगी कि तीनों साइड ओपन है वहाँ पे मैं स्टिच लगाऊँगी और हम कप्स भी ऐड करेंगे, लेकिन वीडियो उसका रह गया है तो मेरे दूसरे वीडियोज़ है इसमें आप देख लेना कि मैं कप्स कैसे लगाती हूँ, और इसी तरह से मैंने इसमें भी कप्स लगा दिए हैं। तो ये तीनों साइड का जो ओपन था उसको मैंने पैक कर दिया है। फिर ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे कि पिन्स लगा देंगे सभी साइड पे और देख लेंगे कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। मेन फैब्रिक अगर बढ़ रहा है वैसा हो तो हम उसको एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे और बाकी के थ्रेड्स को भी मैं कट कर दूँगी। तो ये हमारा फ्रंट का हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमें शोल्डर जॉइन करना है, साइड सीम जॉइन करना है, फिर हम नीचे का कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट के ऊपर फ्रंट मैंने रख दिया है। ये प्रेस में कभी अंदर चला जाता है मेन फैब्रिक, तो उसको मैंने खींच के बाहर निकाल दिया। तो ये देखो मेरा शोल्डर एकदम परफेक्ट आया है, ना छोटा हुआ है ना बड़ा हुआ है। ये देखो परफेक्ट आ चुका है। एक के ऊपर एक मैंने दूसरी स्टिच भी लगा दी और मैं इसको बाद में इंटरलॉक कर दूँगी।
आप इसको भी कवर करके बना सकते हो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर कोई कस्टमर का है और शायद शोल्डर गिरे, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो अगर शोल्डर गिरता भी है तो उसको मैं यहाँ से ठीक कर सकती हूँ, वरना मुझे वापस से अनस्टिच करके करना होता है इसीलिए। तो अब हम क्या करेंगे कि नीचे का जो पार्ट है उसका हम कटिंग देखेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारी टोटल लेंथ है 45 इंच, उसमें हमारी हम योक की लेंथ माइनस करेंगे। तो योक की लेंथ है मेरी 13.5 इंच, तो हम उसका माइनस करेंगे तो हमें नीचे का मिल जाएगा कि मुझे नीचे का कितना रखना है। ठीक है, तो योक है 13.5 इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45 माइनस 13.5 इंच, तो हमें मिलेगा 31.5। तो ये हमारा क्या आया, नीचे का टोटल आया। उसमें भी हमें 3 लेयर करने हैं, तो उसके भी डिवाइडेड बाय हम 3 करेंगे। तो पहले हम रफली एक बार ड्रॉ कर देंगे। आप भी अगर मेरा वीडियोस देख के बना रहे हो तो सेम टू सेम, अगर 2-3 पेपर बिगड़ भी जाएंगे तो कुछ मतलब वेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप जितना भी ड्रॉ करके बनाते हो, लिख के बनाते हो, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ मुझे कैसे बनाना है। और अगर आपकी गलती भी होती है तो आपको पता होता है कि हाँ मैंने ये गलती की इसलिए मेरा रॉन्ग आया, तो मैं दूसरी बार वो गलती ना करूँ। इसलिए ड्रॉ करो, स्टिच करो, जो भी मेज़रमेंट आ रहा है उसको लिख के भी जाओ। तो ये मैंने वापस से ड्रॉ कर दिया। तो नीचे का हमारा जो पार्ट आया है वो हमें 3 पार्ट में चाहिए। ये पूरा हमें 31.5 मिला है, लेकिन मुझे 3 भाग चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 31.5 डिवाइडेड बाय 3 करूँगी इन तीनों का। अगर आपको 4 लेयर है तो डिवाइडेड बाय 4 करो, 6 लेयर है तो डिवाइडेड बाय 6 करो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे 3 लेयर चाहिए, तो 31.5 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरा आ चुका है 10.5 इंच। तो ये मेरा एक लेयर का मेज़रमेंट हुआ, पहले लेयर का 10.5, दूसरे लेयर का 10.5 और उसके नीचे के लेयर का 10.5 हुआ। फिर मुझे तीनों लेयर में ऊपर का भी सिलाई का आएगा और नीचे का भी सिलाई में जाएगा, तो सब में +1 करूँगी। तो ये मेरा 10.5 जो हुआ है उसका हम +1 करेंगे, तो 11.5 11.5 11.5 का मुझे मार्क करना है। ये ऊपर भी हाफ इंच स्टिच में जाएगा, नीचे भी जाएगा, नीचे वाला का भी ऊपर में स्टिच में जाएगा। ऐसे करके मुझे सब में 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो ऐसे मैंने मार्जिन ऐड कर दिया, तो 10.5 का मुझे 11.5 इंच का कटिंग करना होगा। तो 11.5 इंच के मैं कितने कट करूँगी, मुझे 3 लेयर में चाहिए। तीनों लेयर की लेंथ भी मेरी सेम टू सेम है। कोई में कैसा होता है कि ऊपर की छोटी, नीचे की बड़ी, उसके नीचे की भी बड़ी, तो उसका भी कटिंग अलग होता है। तो पहले मैं क्या करूँगी, मुझे तीनों सेम चाहिए, तो मेरी जो टोटल वेस्ट है उसका मुझे 3 गुना चाहिए। तो मैंने वेस्ट इंटू 3 किया, तो मेरी वेस्ट टोटल कितनी है, वो हमने जो हमारा फ्रंट का ऊपर बॉडी है उसको मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, फिटिंग कर दिया। तो हम एक बार देखेंगे कि मेरी अभी टोटल वेस्ट कितनी है। मार्जिन तो मेरा अंदर चला गया, साइड का सिर्फ ज़िपर का ही है। तो ये मैंने मार्क किया, तो मेरी 26 की वेस्ट थी, मैंने वेस्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया था। फिर भी आप देख सकते हो कि 3 इंच की मेरी वेस्ट बढ़ चुकी है, 27, 28 एंड 29 इंच, 3 इंच की मेरी वेस्ट बढ़ चुकी है। तो अगर आप भी लूजिंग नहीं ऐड करते फिर भी आपकी इतनी लूज़ हो जाती है, इसीलिए मैं वेस्ट में ऐड नहीं करती। बड़ी साइज़ है तो आप कर सकते हो, लेकिन इतना लूज़ तो आपको भी आ जाएगा। तो मुझे तो परफेक्ट फिटिंग में चाहिए, तो मैं वापस से उसको दोनों साइड पे 0.75 इंच का फिटिंग लगा दूंगी। तो मेरा वापस से मैंने ये 0.75 की स्टिच लगा दी। तो अब हम देखेंगे वापस से मेरा वेस्ट कितना आ रहा है। तो अभी ये 27 आना चाहिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा ज़िपर में जाएगा। देखो ये 27 आ चुका है हमारा, तो ये परफेक्ट है। तो मैं 27 इंटू 3 करूँगी, तो देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, 81 इंच। ठीक है, आपको समझ में आया ये। फिर नीचे के लेयर में हम उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो हम इंटू 3 करेंगे। आप इंटू 2 भी कर सकते हो अगर आपको कम फ्लेयर चाहिए। तो मुझे कम फ्लेयर चाहिए, तो ये रेगुलर कुर्ती है इसलिए 81 इंटू 2 करूँगी, तो 162 इंच का मुझे सेकेंड लेयर कट चाहिए।
और तीसरा लेयर मुझे वापस से 162 का 2 करेंगे, तो 324 इंच का मुझे तीसरा लेयर चाहिए। तो ऐसे हम सारे लेयर कट करेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगी कि मेरा जो मेन फैब्रिक है उसको मैं फ़ोल्ड करके देखूँगी और 11.5 इंच में कट में कितना आता है वो देखूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने लेयर्स कट करने हैं। तो पहले मैं मेन फैब्रिक को 5 फोल्ड जितने होता है उतना फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये मैंने 1 फोल्ड किया, ये 4 फोल्ड हो चुका है, आप देख सकते हो कि 4 फोल्ड है। तो मैंने इसको प्रेस कर दिया अच्छे से, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी ताकि हमारा क्रॉस में ना आए, वरना अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसे मैंने एल स्केल रख के एक स्ट्रेट मार्क कर दिया। फिर यहाँ से मैं 11.5 इंच का मार्किंग करूँगी जो हमारी लेयर की लेंथ है। यहाँ से 11.5 इंच, यहाँ से 11.5 इंच, दोनों मार्किंग को मैं ऐसे स्ट्रेट में मिला दूँगी। फिर ये ऊपर और नीचे का दोनों का मैं कट कर दूँगी। तो ये हमारा हो चुका है एक लेयर। फिर इसमें हमारा कितना इंच आता है तो देख सकते हो 10.5 इंच और 4 लेयर है, ठीक है। तो ये 2 लेयर का और ये 4 लेयर का, तो ये हमारा कितना इंच हुआ 42 इंच, ठीक है। तो मुझे पहले लेयर में कितने इंच चाहिए था 81 इंच, और ये मुझे 42 मिला है। तो मैं क्रॉस 2 मतलब ऐसे 2 कट करूँगी तो मुझे 42 इंटू 2 करेंगे तो हमें 84 इंच मिलेगा, और मुझे चाहिए 81 इंच, ठीक है। तो हाफ इंच स्टिच में जाएगा, ये दोनों को जॉइंट करूँगी तो मुझे 82 या 83 इंच मिलेगा तो चलेगा। हमें तो प्लीट्स में ही लेना है, तो थोड़ा 1 इंच 2 इंच ज़्यादा होगा और कम होगा तो चलेगा। तो ये मेरे पहले लेयर के लिए मुझे कितने कट करने होंगे 2, ऐसे मैं 2 लेयर कट करूँगी तो मुझे 81 इंच मिलेगा। फिर नीचे दूसरे वाले में इंटू 2 करेंगे, 162 इंटू 2 करेंगे डिवाइडेड बाय 42, क्योंकि हमें पता चल गया है कि एक में 42 आएगा। तो ये दूसरे लेयर में हमें 4 कट करना होगा तो मुझे दूसरा फ्लेयर मिलेगा। और फिर हमारा है 324 डिवाइडेड बाय हम 42 इंच करेंगे, 42 इंच, सॉरी गलती हो गई, 42। तो हमें कितने 7.7, मतलब कि मैं 7 लेयर भी कट करूँगी और 8 लेयर भी कट करूँगी तो भी मुझे चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें 8 लेयर कट कर दूँगी। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस से प्ले करके पॉज करके आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले लेयर हमारे 2 कट होंगे, दूसरे 4 होंगे और तीसरा हमें 6 लेयर में चाहिए। तो हमारा टोटल हम 14 लेयर कट करेंगे, ऐसे 14 लेयर, ठीक है। तो इसका हम कटिंग करेंगे। पहले इसको कट करने में भी मैं पहले अच्छे से प्रेस लगा के ही कट करूँगी तो ही अच्छा आएगा, वरना क्रॉस लाइन हो जाएगी और ऐसा कुछ होगा तो फिनिशिंग अच्छा नहीं लगेगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये ऐसे मैं उसको ही सेम टू सेम रख के कट कर दूँगी। उसका कटिंग बहुत इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। तो ये मेरे 2 लेयर कट हो चुका है। वापस से मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया, प्रेस किया, और ये मेरा तीसरा लेयर भी कट हो चुका है। वापस वही प्रोसेस करेंगे हम, इसको वापस से अच्छे से फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे और वही मेज़रमेंट को हम रख के लेयर को रख के कट कर देंगे। तो ये मेरा 4 लेयर हो चुका है। ऐसे मुझे 14 लेयर कट करने हैं। ये कुर्ती बनाने में मुझे अराउंड 4 और 4 घंटे जितना टाइम लग गया था, क्योंकि अच्छे से प्रेस करके कटिंग करना होता है। फिर क्या होता है कि फिनिशिंग भी अच्छा हमें चाहिए, इसलिए टाइम लगता है। ये लेयर में भी टाइम लगता है कटिंग करने में। तो ये मेरी 4 घंटे में ये कुर्ती रेडी हो चुकी थी। अगर आप कोई भी काम लेके बैठ रहे हो कि हाँ मुझे ये बनाना है, तो उसको फ्रंट से एंड तक एक ही दिन में बना दो। मतलब अगर बहुत हैवी है तो 2-3 लग सकते हैं, लेकिन ऐसी कुर्ती है अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको शायद मुझसे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा अच्छा। आज थोड़ा किया, कल थोड़ा करूँगी, तो कैसा होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो चुका होता है कि कल मैंने क्या मेज़रमेंट रखा था, आज क्या ले रही हूँ, और सब कंफ्यूज हो जाता है और फिर हमारी फाइनल प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनती। इसलिए अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो पहले उसको अच्छे से, मतलब स्टार्टिंग टू एंड साथ ही में बनाओ। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा कल थोड़ा, एक दिन में ख़त्म कर दो। ऐसी कुर्ती तो बन ही जाती है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको शायद ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन एक बार बनाओ, टाइम ले लेके बनाओ, लेकिन एक ही दिन में उसको ख़त्म करने की ट्राई करो। तो ऐसे मैंने सारे लेयर्स को अच्छे से प्रेस करके कट कर दिए हैं।
लास्ट लेयर भी अभी कट हो चुका है। अब हम स्टिचिंग में देखेंगे। तो पहले का हमें कितना लेयर चाहिए, 2 लेयर। तो मैं क्या करूँगी, पहले 2 को मैं साइड सीम से जॉइन कर दूँगी। तो ये मैंने पहला लेयर लिया, फ्रंट के ऊपर फ्रंट रखेंगे, मतलब कि ये रॉन्ग पार्ट, ये फ्रंट पार्ट, और फ्रंट के ऊपर फ्रंट, मतलब ये फ्रंट, उसके ऊपर ये फ्रंट, ऐसे रख के मैं स्टिच लगा दूँगी। तो ये मेरा पहले लेयर में हमें 2 कट करने थे, ये हो चुके। इसमें हम प्लीट्स ले लेंगे, ठीक है। ऐसे मैंने हाफ इंच पे स्टिच लगाई। फिर देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट का वो दिख रहा है, तो मैं वापस से 1 इंच की ही स्टिच लगा दूँगी, तो वो जो अनइवन दिख रहा है वो अंदर चला जाए। तो ऐसे मैंने स्टिच लगा दी 1 इंच की। तो ये हमारी हो चुकी है। यहाँ पे आप आयरन भी लगा सकते हो और ऐसे नाखून से स्ट्रेट करोगे तो वो अच्छे से बैठ जाएगा। फिर हमें प्लीट्स लेनी है। तो प्लीट्स आप पल पिन से भी ले सकते हो और अपना स्टिच ओपनर होता है उससे भी आप ले सकते हो, लेकिन पहले 1 इंच का छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़िपर लगानी है। अगर ज़िपर में प्लीट्स आएगी तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए 1 इंच छोड़ के ऐसे पल पिन लेके आप इसको हमें प्लीट्स लगानी है। तो इसमें अनइवन प्लीट्स है, ऐसा नहीं कि मुझे एक ही साइड की प्लीट्स है, और वैसा कुछ नहीं है। तो आप छोटी बड़ी कोई भी ले सकते हो। तो ऐसे मैं प्लीट्स ले रही हूँ सारे में, तीनों लेयर में हमें प्लीट्स लेनी है ऐसे ही करके। तो ऐसे आप पल पिन को रख के ले सकते हो। तो ऐसे मैंने सारे में प्लीट्स ले ली है। पहले का जो पार्ट है, पहला लेयर है जिसके 2 कट किए थे, उसमें मैंने ऐसे प्लीट्स ले ली है। फिर यहाँ पे मैं 1 इंच का छोड़ दूँगी क्योंकि ज़िपर में जाएगा। तो यहाँ से 1 इंच का मैंने छोड़ दिया और ये हमारा पहले लेयर की प्लीट्स रेडी हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो योक पार्ट है उसको हम इसके ऊपर मिलाएंगे और देखेंगे कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। अगर छोटा होता है तो हम प्लीट्स थोड़ी सी खोल देंगे, और अगर हमारा कम होता है तो हम प्लीट्स ज़्यादा ले लेंगे। तो ऐसे मैं मेज़र कर रही हूँ। तो देखो इतना मेरा बड़ा आ रहा है, तो उसको भी मैं वापस से प्लीट ले लूँगी एक बार, तो वो अच्छे से आ जाए। तो ऐसे मैंने वापस से थोड़ी सी नज़दीक से प्लीट्स कर दी है।
मैंने प्लीट्स के ऊपर प्लीट्स लेके इसको कम कर दिया है, क्योंकि हमारा जितना बड़ा पार्ट आ रहा था उसको कम करना था। तो ऐसे प्लीट्स लेके मैंने लगा दिया। ऐसा नहीं है कि बड़ा हो रहा है तो काट दो, प्लीट्स ले लो। ठीक है, तो हम वापस से मार्क करेंगे, मेज़र कर लेंगे कि हाँ ठीक है, आ चुका है या नहीं, और फिर उसको हम स्टिच कर देंगे। तो ऐसे हम पहला लेयर हो चुका है। देखो ये परफेक्ट आ चुका है हमारा। थोड़ी सी प्लीट्स खोलूँगी तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फ्रंट के ऊपर फ्रंट रख के स्टिच लगा देंगे हाफ इंच की। ये हमारा जो साइड सीम का होता है ना योक का, उसको मैं ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर दूँगी, ताकि मुझे फ्यूचर में खोलना हो तो आसानी रहे, पूरा ना खोलना पड़े। ऐसे मैंने फ़ोल्ड करके हाफ इंच के पूरे में स्टिच लगाती हूँ। तो ये हमारा 1 लेयर का हो चुका है। अगर वो बोलते हैं ना ट्यूनिक टॉप बनाना है, तो ऐसे ही इसको नीचे से फ़ोल्ड कर दो और पीछे से स्टिच लगा दो, तो ये आपका ट्यूनिक टॉप भी हो जाएगा। लेकिन हमें कुर्ती करनी है, तो हम उसमें अब वापस से दूसरे लेयर में भी प्लीट्स लगाएंगे। पहले ये इसको हम सिक्योर कर देंगे। तो हमने दूसरी स्टिच भी उसके ऊपर ही लगा दी है, और इसमें हम बाद में इंटरलॉक भी करवा देंगे। तो ऐसे हमारा पहला लेयर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है, ये टॉप जैसा ही लग रहा है। फिर हमें दूसरे लेयर में जाना है। तो दूसरे लेयर में हमें कितने लेयर चाहिए थे वो हम एक बार वो पेज में देख लेंगे। तो हमें दूसरे लेयर में 4 लेयर्स चाहिए होंगे। तो हम 4 लेयर्स ले लेंगे और चारों को पहले हम स्टिच लगा देंगे। तो ये मैंने एक के ऊपर एक रख के सीधे के ऊपर सीधा रख के स्टिच लगा दिए। तो ये हमारे चारों लेयर्स रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम वापस से प्लीट लगाएंगे। तो मैंने वापस 1 इंच का गैप छोड़ दिया और फिर ऐसे स्टिच ओपनर से मैं प्लीट्स लगा रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने पूरे में प्लीट्स ले लिया है।
और इसको हम ये फर्स्ट लेयर से मार्क करेंगे, मेज़र करेंगे कि छोटा बड़ा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, तो ऐसे मेज़र करेंगे। अगर आप चाहते हो तो पहले लेयर में भी थोड़ी सी प्लीट्स ले सकते हो, तो आपका फ्लेयर कम हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो प्लीट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों लेयर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी प्लीट्स ले सकते हो। तो ये मैंने पूरा ऐसे मेज़र कर लिया, मेरा फ्लेयर कितना आ रहा है और मुझे प्लीट्स लेनी पड़ेगी या नहीं ये देखेंगे। तो ये नीचे का बड़ा हो रहा है, तो वापस से मैं प्लीट्स लेके उसको मैंने ठीक कर दिया है। फिर पहले लेयर के ऊपर दूसरे लेयर हम रखेंगे, फ्रंट के ऊपर फ्रंट रख के हम स्टिच लगा देंगे। तो ऐसे ही हम दूसरा लेयर भी जॉइन कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि दूसरा लेयर भी हमारा हो चुका है। उसमें वापस से हम एक स्टिच सिक्योर के लिए लगा देंगे और फिर इसमें भी हम बाद में इंटरलॉक करवा देंगे। तो ये हमारे दोनों लेयर हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि हमारी आधी कुर्ती तो बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें लास्ट में करना है, तो लास्ट में हमें कितने लेयर करने हैं? 8 लेयर, 8 लेयर करने हैं। तो ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेयर हो चुके हैं। तो सबको हम पहले जॉइंट कर देंगे और फिर इसमें भी हम प्लेट्स ले लेंगे। तो ये हमारे 8 लेयर को हमने स्टिच कर दिया है। फिर हम क्या करेंगे कि मुझे नीचे ना फोल्ड नहीं करना, वो सिंपल फोल्ड करते हैं वैसा नहीं करना। तो मैंने अस्तर कट किया 4 इंच का और ऐसे स्ट्रेट बेल्ट कट कर दिए। जितना हमारा कितना 324 जितना आ रहा था, तो उतनी मैंने ये पट्टी कट कर दी है और उसको मैं सारी पट्टी को एक के ऊपर रख के जॉइन कर दूँगी और इसको नीचे फ़ोल्ड में लगाऊंगी। मुझे वो फ़ोल्ड करके स्टिच करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, ये वाले से लुक अच्छा आता है, इसलिए मैं अलग से ये कॉटन का अस्तर ले लेके कट कर दिया है, जिसको मैंने 4 इंच का रख के कट किया है। तो ऐसे मैंने सारे को स्टिच कर दिया है। ये सारे
में स्टिच हो जाएंगे उसके बाद मैं क्या करूँगी कि एक फ़ोल्ड अस्तर में लगा दूँगी, क्योंकि वो अंदर की साइड जाएगा तो बाद में फ़ोल्ड करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने पहले ही फ़ोल्ड कर दिया मार्जिन की साइड, ऐसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है उसको और स्टिच लगा के सिक्योर कर दिया। आप देख सकते हो कि ऐसे पूरे में मैंने हाफ इंच की स्टिच लगा दी। फिर ये जो हमारा 8 साइड का पार्ट वाला है, नीचे का जो लास्ट लेयर है, उसको हम सीधा रखेंगे और फिर सीधे के ऊपर सीधा, मतलब जो हमारा दूसरा पार्ट है, मतलब अस्तर का जो कवर करना है वो बेल्ट, तो उसको भी मैं राइट के ऊपर राइट रखूँगी और हाफ इंच पे स्टिच लगा दूँगी पूरे में। और फिर इसको हम दाग स्टिच लगाएंगे और अंदर की साइड पलटी कर देंगे। तो ये मैं पूरे में स्टिच पूरे में स्टिच लगा दिया है और एक्स्ट्रा जो हो रहा है उसको हम कट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे और फिर दाग स्टिच लगाएंगे अस्तर की साइड। तो ऐसे मैं नीचे का मार्जिन को अस्तर की साइड रख के हाफ इंच पे स्टिच लगा रही हूँ। ये हमारी दाग स्टिच है। तो ये हमारा नीचे का ऐसे हम कवर करेंगे बेल्ट से। वो सिंपल कवर में लुक अच्छा नहीं आता, इसमें लुक बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम ऐसे ही करेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो मेहनत करने में कोई हर्ज दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मैंने पूरे में धार स्टिच लगा दी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको अंदर की साइड पलटी करेंगे। तो ये हमारा अंदर की साइड चला गया है, तो हमने इसको फोल्ड अंदर की साइड कर दिया और फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे, धार स्टिच नहीं स्टॉप स्टिच, मतलब इसको हम सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा स्ट्रेट है, तो इसमें कोई हमें मतलब वो नहीं आएगा, प्लीट्स जैसा नहीं आएगा, स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट ही स्टिच करना है। अगर मेरा फ्लेयर कर्व में होता, मतलब राउंड में होता, सर्कुलर में होता, तो मुझे ये बेल्ट स्ट्रेट के बदले
सर्कुलर में काटना पड़ता है। लेकिन ये हमारा स्ट्रेट है, इसलिए हमने स्ट्रेट ही बेल्ट कट कर दिया है और ऐसे स्टिच लगा देंगे। ऐसे पूरी तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें वापस से इसमें प्लीट्स लेनी है। लास्ट लेयर में एक्स्ट्रा कट कर देंगे और फिर यहाँ पे हम प्लीट्स ले लेंगे। प्लीट्स लेने के बाद अगर मैं बेल्ट लगा दी तो उसका मुझे टाइम ज़्यादा लगता और अच्छे से मैं लगा भी ना पाती, इसलिए मैंने पहले बेल्ट लगा दिया और फिर मैंने प्लीट्स ले ली है। अगर आपको नीचे बेल्ट नहीं लगाना और सिंपल आपका अस्तर ही फ़ोल्ड करना है तो आप कर सकते हो। मेन फैब्रिक को फ़ोल्ड कर सकते हो आप 2 बार फ़ोल्ड करके, तो वो भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे प्लीट्स मैंने ले लिए है। अब हम सेम दूसरे लेयर से इसको मेज़र करेंगे। अगर छोटा बड़ा आता है तो प्लीट्स लेके छोटा कर देंगे, छोटा आ रहा है तो प्लीट्स थोड़ी सी खोल के हम उसको ठीक कर देंगे। तो ऐसे मैंने पहले पे पल पिन लगा दी। ऐसे मैं पहले सब कुछ मेज़र कर दूँगी और देखेंगे कि छोटा बड़ा है तो उसको ठीक करेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट आ चुका है। अगर आपका छोटा बड़ा आ सकता है, स्टार्टिंग है तो आ सकता है। अगर मैं इवन प्लीट्स लूँगी तो मेरा ठीक ही आएगा। अगर मेरी प्लीट्स में भी प्रॉब्लम आती है तो वो छोटा बड़ा आ सकता है, लेकिन उसको हम ठीक कर सकते हैं। 2-3 बार मेज़र करना होगा उतना ही ना, तो उतना तो हम कर लेंगे। तो हमने ये हाफ इंच पे स्टिच लगा के ये 3rd लेयर भी हमने कंप्लीट कर दिया है।
मैंने दूसरी स्टिच भी लगा दी और उसको भी अच्छे से स्टिच लगा दिया है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ ज़िपर लगानी है बैक में। तो हम कितनी ज़िपर लगाएंगे, वैसे तो हम क्या करते हैं कि ये जो नीडल है वहाँ से मेरी टेबल की मशीन की टेबल की लेंथ है वहाँ तक हम ज़िपर लगाते हैं। लेकिन ये तो हमारा डीप नेक है तो हम 5-7 इंच तक की ज़िपर लगा सकते हैं। तो हम इनविजिबल ज़िपर लेंगे, देख लेंगे ज़िपर को 1-2 बार ओपन और बंद करके कि हाँ वो ठीक है या नहीं। अगर आपकी ज़िप अटक रही है तो आप दूसरी ज़िपर ले सकते हो। फिर मैं क्या करूँगी कि यहाँ से 1.5 इंच का मैं मार्किंग करूँगी दोनों साइड, मतलब उसके नीचे से हमें ज़िपर लगानी है, ऊपर का हम छोड़ देंगे। तो मैंने मार्क करके ऐसे ज़िपर को खोल दिया है और फिर मार्जिन वाली साइड पे हम मार्जिन वाली साइड को रखेंगे और हम स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम ऐसे ही स्टिच लगाएंगे और फिर उसके बाद ज़िपर को खोल के भी स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे ऊपर मैंने 1/2 इंच का छोड़ दिया है, आप 1 इंच का भी ऊपर छोड़ दो, 1 इंच 2 इंच जितना ज़िपर छोड़ दो और उसके बाद ही स्टिच लगाओ। तो मुझे कहाँ तक ज़िपर चाहिए मैंने ज़िपर को फोल्ड करके मार्क कर दिया। तो 6-7 इंच की हम ज़िपर लगाएंगे। तो सेम टू सेम हम ज़िपर के बाजू में स्टिच लगाएंगे। फिर इसके हम ज़िपर को अब हम खोल के स्टिच लगाएंगे। तो हमारी ज़िपर दिखे ना, क्योंकि इनविजिबल ज़िपर आप जितनी अंदर से स्टिच लगाओगे उतनी अच्छी वो दिख के आएगी। हमारी ज़िपर दिखेगी भी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने बैक में ज़िपर लगाई है या नहीं। तो ऐसे मैंने ज़िप लगा दी एक साइड की। फिर मैं क्या करूँगी कि ज़िपर को बंद करूँगी। एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसको हम सबको कट कर देंगे। थ्रेड्स कट करके ही स्टिचिंग करने की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो क्या आपको भी अच्छा दिखे और फिनिशिंग में लास्ट में आपको इसको वापस से करने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए। तो मैं एक बार तीसरी भी स्टिच लगा दूँगी ज़िपर को सिक्योर करने के लिए। फिर इसके बाद हम ज़िपर को बंद करेंगे और फिर हमें दूसरी साइड जहाँ पे ज़िपर लगानी है वो साइड को लेंगे। फिर ज़िपर को हम खोलेंगे और उसको खोल के हम दूसरी साइड पे ऐसे रखेंगे, ऐसे देख सकते हो आप। तो मार्जिन वाला साइड हमारा मार्जिन के साइड था चुका है, तो हमारी ज़िपर गलत नहीं लगे। वरना मैं अगर ऐसे मेज़रमेंट करके आप नहीं रखोगे, मेज़र करके नहीं रखोगे, तो आपकी ज़िपर उल्टी सिल्टी आ सकती है। तो मुझे जहाँ तक ज़िपर चाहिए वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और फिर ऐसे मैं स्ट्रेट में स्टिच लगा दूँगी ज़िपर को। तो ऐसे आप पिन लगा के ही करो। अगर आप प्रो हो चुके हैं तो ठीक है, वरना स्टार्टिंग बिगिनर्स हो तो आप ऐसे ही ज़िपर को टर्न करके करो, ठीक है। फिर ऐसे मैं स्टिच लगा दूँगी। फिर ऐसे मैंने 2 बार ही स्टिच लगा दी इसके ऊपर। फिर क्या करेंगे, ये ऊपर जो हमने 1 इंच छोड़ा था उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे हम अंदर की साइड और वहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे, तो हमारी ज़िपर खुल के ना आए बाहर। तो ऐसे मैं यहाँ पे लॉक लगा दूँगी।
सेम उसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ा था 1/2 इंच 1 इंच का, अब 1 इंच ही छोड़ दो तो अच्छा रहेगा, अंदर फोल्ड अच्छे से होगा। तो ये 1 इंच को मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया और वापस से उसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया और फिर यहाँ पे मैं स्टिच लगा दूँगी। यहाँ पे स्टिच लगाना ज़रूरी है, वरना वो क्या खुल जाएगी ज़िपर। उससे अच्छा है कि एक स्टिच लगा दो, वो बहुत ज़्यादा दिखेगी भी नहीं। ये मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर दिया, फिर ऐसे अंदर फोल्ड किया और वापस से ज़िपर को अंदर फोल्ड कर दिया, तो वो हमारा सीम अंदर चला गया। तो ऐसे हमने पूरे में ज़िपर लगा दी है। फिर हम क्या करेंगे, ज़िपर को बंद करेंगे और हमने जहाँ तक ज़िपर पे स्टिच लगाई है वहाँ से हम 1 इंच 2 इंच जितना नीचे जाएंगे और ज़िपर को कट कर देंगे। जो इतनी बड़ी ज़िपर अंदर रख के क्या करेंगे, उससे अच्छा है कि उसको हम नीचे से थोड़ी कट कर देंगे और वहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि ऊपर भी हमारा लेवल कंप्लीट आया है। फिर इसको हम ज़िपर को 1 इंच नीचे से ऐसे स्टिच लगा देंगे ताकि वो खुल ना जाए और एक्स्ट्रा ज़िपर को हम कट कर देंगे। फिर इसके बाद हम उसको कुर्ती को टर्न करेंगे, उल्टी साइड अंदर की साइड से हम स्टिच लगाएंगे, ज़िपर के बाजू में से लगाएंगे 1/2 इंच पे और हम नीचे तक इसको सिक्योर कर देंगे। तो ऐसे यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टिच का एंड किया था ज़िपर में, वहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं 1/2 इंच से स्टार्ट करूँगी और नीचे तक मैं साइड सीम को लेके आऊँगी। फिर इसमें हम नीचे डायरेक्ट मैं स्टिच लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे इसको भी कवर करना है, तो मैं नीचे की जो हमने कवर बेल्ट किया था उसकी थोड़ी सी स्टिच ओपन करूँगी और फिर ओपन करके मैं स्टिच लगाऊँगी और वापस से उसको क्लोज़ कर दूँगी। तो क्या होगा कि मेरा नीचे का जो बेल्ट का पार्ट है वो भी अच्छे से एक दूसरे के अंदर कवर हो जाए। तो ये मैंने साइड में नीचे तक स्टिच लगा दी। यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये बेल्ट को मैं ओपन करूँगी, एक साइड के बेल्ट को, कवर बेल्ट को मैं ओपन कर दूँगी। फिर इसको ओपन हो जाने के बाद सिर्फ एक साइड का ही कवर बेल्ट ओपन करना है। तो ऐसे मैंने एक साइड का ओपन कर दिया और स्टिच लगा दी, दूसरे साइड का तो वहीं पे रहेगा। ठीक है, ऐसा हो चुका है हमारा, हमने स्टिच लगा दी। तो हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा ऐसे पहले फोल्ड करके वापस से स्टिच लगाओ। थोड़ी सी स्टिच मुझे खोलनी पड़ेगी। तो ऐसे मैंने इसको बाहर की साइड फ़ोल्ड किया, ऐसे अस्तर अस्तर सामने दिखने चाहिए, और उसको दूसरी साइड पे फ़ोल्ड कर दिया और 1/2 इंच की मैंने स्टिच लगा दी। तो यहाँ से मेरा कवर बेल्ट कवर हो जाएगा। कवर बेल्ट को भी हमने वापस से कवर कर दिया है। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। तो इसको हम खोलेंगे तो देखना अब ये कवर हो गया। ठीक है, देखो ये तो पूरा साइड से अंदर की साइड चला गया और इसको हम स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारी सारी कुर्ती मतलब पूरी कुर्ती रेडी हो चुकी है, बहुत सारे कवर बेल्ट के साथ। और इसमें हमारा 300 मीटर का फ्लेयर भी आया है, तो वो 7 साढ़े 7 मीटर का शायद हो जाएगा इस कुर्ती में फ्लेयर। एक्स्ट्रा थ्रेड्स को हम कट कर देंगे तो हम इसका फ़ाइनल लुक देखेंगे। अगर आपको इसका मैंने पहना हुआ फ़ाइनल लुक चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं इसको पहन के भी वीडियो स्टोरी में डाल दूँगी।
तो आप देख सकते हो कि ये हमारी पूरी 3 लेयर की कुर्ती अच्छे से बन के आ चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको उसके सारे आंसर दे दूँगी। थैंक यू। सब्सक्राइब।